हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम। और इस लेक्चर से हम लोग हमारा मॉड्यूल जो कि है वेक्टर कैलकुलस उसको स्टार्ट कर रहे होंगे। इसको बहुत ही सिंपली तरीके से पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल भी एक भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नहीं लगने दूंगा। बहुत ही आसानी से बहुत ही देसी स्टाइल में मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को इन सब टॉपिक में कुछ भी आपको याद ना करना पड़े। एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि लेक्चर्स में ही आपकी ज़्यादातर जो फार्मूलाज होंगी वो सब आप लोग रिमेंबर कर जाओगे। ये मेरी गारंटी, आप देखना आपको पूरी फील आ जाएगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेडियंट और देखो, स्केलर और वेक्टर सिंपल टर्म होता है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर हम सब जानते हैं। जैसे स्केलर हो गया तो 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ, ऐसा कुछ जिसमें डायरेक्शन नहीं है। अब उसी में हमको डायरेक्शन दे दिया आई कैप जे कैप, मतलब वो एक्स एक्सिस में है मतलब आई कैप, वाई एक्सिस में है मतलब जे कैप, जेड एक्सिस में है मतलब के कैप। तो इसको जब किसी को हम डायरेक्शन दे देते हैं तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, तो स्केलर वेक्टर में डिफरेंस हम सब बेसिक चीज़ है, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता है, तो हम सब जानते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब वो हमारा ग्रेडियंट जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, ग्रेडियंट से ही। तो ग्रेडियंट वगैरह के सिंपल 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो, जो हमारा ग्रेडियंट होता है उसका साइन होता है ये उल्टा ट्रायंगल, जैसे वी लिखो और ऐसे बंद कर दो, तो ये हमारा ग्रेडियंट का साइन होता है, जो आपको बिल्कुल याद रखना है, आगे बहुत काम आएंगी। तो इसका मतलब होता है आई कैप, मतलब आई डायरेक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट का, जो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट हो रहा है उसका जे डायरेक्शन है, मतलब वाई एक्सिस। और ये जो जिसका जेड के जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है पार्शियली, उसका मतलब जेड एक्सिस डायरेक्शन है, मतलब के कैप। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई 5 फंक्शन है, अभी एग्जांपल भी दूंगा 5 फंक्शन का कोई भी। तो एक मान लो कि कोई भी 5 फंक्शन है। ठीक है, और उसका तुमको ग्रेडियंट, आगे ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऐसा लिखा हुआ है और आगे 5 लिखा है, मतलब हमें 5 का ग्रेडियंट निकालना है। तो इसका निकालने का जो तरीका होता है, जैसे ऊपर में हम लोगों ने लिखा है, इसको सेम एज इट इज लिख दो। बहुत ही सिंपल है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसको मैंने यहाँ पे डेल लिख दिया अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, फिर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और इसके बाद हम ऐसे 5 को ऐसे मल्टीप्लाई में कर दिए, और इस 5 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताओ, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में 5 क्या होगा, पार्शियली डेरिवेट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में 5 पार्शियली डेरिवेट, फिर प्लस जे क्या, सबके पास जाएगा ना 5 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो डेल 5 अपॉन डेल वाई के डेल 5 अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में जो भी फंक्शन होगा उसको डेरिवेट कर देंगे, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। और सबके पास देखो डायरेक्शन है, तो क्या हुआ, सबके पास डायरेक्शन आ गया, तो वो हमारा हो गया ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, मतलब हमारे पास पहले कोई 5 फंक्शन था, उसमें कोई आई कैप जे कैप डायरेक्शन नहीं था, फिर उसको हम लोग क्या किए, ग्रेडियंट निकाले। तो देखो अब फाइनली जो आंसर है उसके अंदर आई कैप जे कैप और इसे के कैप आ गया। अब क्वेश्चन के थ्रू अगर सिंपली समझाऊं तो बहुत ही ज़्यादा फील के साथ समझ में आएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन समझाते ही आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे फाइंड डेल ऑफ, और फंक्शन मान लो मैंने एक्स स्क्वायर वाई जेड, इस तरह का कोई भी फंक्शन दे दिया। ठीक है, 3 वेरिएबल इसके अंदर, तो इसका हमें ग्रेडियंट निकालना है। मतलब 5 का वैल्यू में दे रखा, मतलब 5 की जगह बस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई और जेड यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट एक्स स्क्वायर वाई जेड इक्वल टू आई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, फिर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और 5 की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स इस एक्स स्क्वायर वाई और जेड। ठीक है, अब क्या करना है, पहले इस टर्म को इसके साथ भेजना है। तो देखो, इसके पास जब भेजोगे तो इस टर्म को पार्शियली डेरिवेट करना है पहले एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करोगे तो वाई और जेड तो कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 2x। ठीक है, और मेरा वाई जेड वैसे ही कांस्टेंट है तो लिख दिया। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आ गया और यहाँ आई कैप लगा दिए। अब देखो 5 पहले इसके पास जाके मल्टीप्लाई हुआ था, अभी ये मान लो 5 है, तो 5 इसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा, तो फिर प्लस, अब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, एक सेकंड मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड जे। ठीक है, जे मतलब कैप भी लगा सकते हो, ऐसे नहीं भी लगाओगे तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है।
फिर प्लस आपको बस आई जे के लिख के शो करना है। और यहाँ पे क्या है, ये जेड, ठीक है। तो जेड के रिस्पेक्ट में करो तो जेड का डिफ्रेंसिएशन 1, तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा तीनों वैल्यू आ गया। अब तीनों वैल्यू आ गया है तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट बॉक्स के अंदर डालेंगे। हम बोल देंगे कि ये हमारा ग्रेडियंट है इसका। देखो तो पहले क्या था, पहले ये एक फंक्शन था, ठीक है, सिंपल फंक्शन था। अब क्या हुआ, इस फंक्शन को हमने क्या किया, ग्रेडियंट किया, तो इससे क्या हो गया, बस इससे हमारा क्या हुआ, एक ऐसा हमें फंक्शन मिल गया जिसके अंदर हमें डायरेक्शंस भी मिल गया, ठीक है, जैसे आई कैप जे कैप के कैप, ये तीनों डायरेक्शन मिल गए। तो इतना बस याद रखो, अभी ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे बहुत काम आएगा आपको। बस इतना कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से फील करा रहा हूँ, ताकि आगे अगर कोई भी थोड़ी सी भी मुश्किल चीज़ है वो आपको बहुत ईजी लगे, क्योंकि आप ये चीज़ का एक पूरा फील ले चुके हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं सिंपली बोल देता हूँ कि इस बार एक और एग्जांपल देख लेते हैं ना। ये तो बहुत ही सिंपल सा था, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, बस थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं जिसमें प्लस 3 टर्म हो, ठीक है, ऐसा कोई ले लेते हैं। 2 दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, 2 से समझ में आ जाएगा। तो मैंने इस बार फाई का वैल्यू मान लो ये ले लिया, तो हमें ग्रेडियंट निकालना है ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस बी वाई जेड तो माइनस ए प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो अब इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए अगर सिंपली तुम सोचोगे तो ये क्या होगा, ये जो टर्म है तुम्हारा, ये पूरा टर्म एक तो डेल अपॉन डेल एक्स के पास आएगा जिसके पास आई कैप होता है, ठीक है। और ये पूरा टर्म क्योंकि ये आगे होता है ना मल्टीप्लाई में, तो तीनों टर्म के पास जाता है, जैसे डेल वाई है, ये जे कैप, फिर प्लस डेल ये जेड है, और ये हो गया मेरा के कैप। तो ये तीनों के पास एक एक बार अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, अगर बाहर से मल्टीप्लाई किए ब्रैकेट डाल के तो तीनों के पास भेजेंगे। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर इस पूरे को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, इस पूरे को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, और तीनों को ऐड कर दो, जैसा दिख रहा है वैसा करना है। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और साथ में ए। फिर देखो इसमें एक्स दिख रहा है सेकंड टर्म में, बी वाई जेड, एक्स नहीं दिख रहा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, कोई मतलब नहीं है। थर्ड वाले टर्म पे आते हैं, तो इसमें एक्स दिख रहा है तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो माइनस ए प्लस 2, ठीक है, ये रह जाएगा बस पहला टर्म। तो ये आई कैप आ गया, इसको ऐड किया और वाई वाले के साथ करो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड माइनस ए। तो अब देखो वाई वाला टर्म पहले वाले में है नहीं है, दूसरे वाले में है हाँ है, तीसरे वाले में नहीं है, मतलब फर्स्ट का और लास्ट का डिफ्रेंशिएशन 0, बस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस बस वी जेड आ जाएगा, और इसके साथ डायरेक्शन जे कैप, फिर प्लस। अब जेड तुमको दिख रहा है ना, फर्स्ट में दिख रहा है ना लास्ट में दिख रहा है, बस मिड वाले टर्म में जेड दिख रहा है, तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, जेड का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा ना, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे हाँ फर्स्ट टर्म, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी माइनस, जैसे इसमें माइनस था, तो ये बी और ये वाई, और जेड का डिफ्रेंशिएशन 1, और डायरेक्शन क्या है, जेड के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो के कैप, तो बस तीसरा टर्म का डायरेक्शन क्या गया, सिंपल तुम्हारा ये ग्रेडियंट आ गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा ग्रेडियंट निकालना। वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, वॉइस थोड़ा ममर हो जा रहा है क्योंकि तबीयत मेरी अभी कुछ ठीक है नहीं, आप लोगों को आवाज़ भी काफ़ी भारी सा लग रहा होगा पहले के कंपेयर में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक ही चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छे समझ में आओ तो वीडियो को लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।